हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपसे वादा किया था कि कल प्रोग्राम करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में क्या फ़र्क है और क्यों हो गया, ये सोचा था टॉपिक। और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। उस टाइम पे कपिल पाल जी कप्तान थे, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब वो भी उस टीम का हिस्से थे, महेंद्र अमरनाथ साहब, बहुत सारे थे, किरमानी साहब, यशपाल शर्मा, अब तो वो शायद इस दुनिया में नहीं है, रॉजर बिनी साहब थे, मदन लाल साहब थे, बड़े नाम लूँगा तो टाइम टाइम बहुत गुजर जाएगा। उनकी जो क्रिकेट थी ना, 1932 से लेके जो टीमें थी आज तक वही सिस्टम चल रहा है। उनकी इंडिया की क्रिकेट में जो बेहतरी आ रही है उसमें एक चीज़ ये भी है, कोई भी हुकूमत आई, कोई भी चेयरमैन आया, कोई भी प्रेसिडेंट आया, उन्होंने अपना सिस्टम नहीं छेड़ा। उस सिस्टम की वजह से आप ये देखें कि एक टाइम पे ये था कि जब कपिल पाजी थे तो उस टाइम पे इतने तेज बॉलर नहीं थे। बैट्समैन सनी भाई बहुत बड़ा नाम, गंडापा विश्वनाथ, पता नहीं बच्चों को पता भी होगा या नहीं। सुरेंद्र अमरनाथ साहब आए थे जो लाल रुमाल पीछे जेब में रखते थे, महेंद्र अमरनाथ के भाई। यशपाल शर्मा साहब, ये लोग जब पाकिस्तान आए थे हम छोटे थे, हमने देखा उन्हें। सनी भाई बैट्समैनों के लिए आइडियल थे। आपने देखा फिर अजरुद्दीन का टाइम आया, अजरुद्दीन ने रिकॉर्ड का 3 टेस्ट मैच में सेंचुरियां। उसके बाद आप देखें ग्रेट सचिन तेंदुलकर, नाम ले रहा हूं मैं, राहुल द्रविड़, सौरव गंगुली, वीरेंद्र सहवाग, और कोई नाम भूल रहा हूं तो माफ़ी, कि एक लाइन चलती हुई आ गई। उनके जो यंग प्लेयर होते थे इंडिया के, वो फॉलो करते थे सनी भाई। सचिन ने खुद कहा कि मैं फॉलो करता था। सचिन जब अपने प्राइम पे आया, दूसरे प्लेयर्स ने फॉलो करा। वो चीज़ें शिफ्ट होती रही क्योंकि उनके जो आइडियल थे वो प्लेयर भी बहुत बड़े थे। कपिल पाल जी के बाद अगर कोई फास्ट बॉलर आया तो फिर वो श्रीनाथ आया, प्रसाद मीडियम पेसर था। तो फास्ट बॉलर्स की हमेशा से प्रॉब्लम थी, जो कमी पूरी करी श्रीनाथ ने कपिल पाल जी के साथ मिलकर। लेकिन बैट्समैन तो हमेशा ही टॉप क्लास है। विनोद कांबली, नाम भूल रहा था, जहन में आ गया। इसी तरह सचिन ने फिर वो चीज़ें ट्रांसफ़र करी। सचिन को देख के लोगों ने बैटिंग में ध्यान दिया, अपने आइडियल माना। उसके बाद आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली तो मतलब बहुत बड़ा नाम है, अभी भी वो खेल ही रहा है। तो ये चेंज चलती रही, लेकिन बॉल्स वही यूज हुई, एसजी। अभी भी टेस्ट मैच में एसजी बॉल यूज होती है। और आप देखेंगे सिस्टम चेंज नहीं हुआ। उन्होंने प्रायोरिटी रखी, उनकी अंडर 19 या अंडर 16 जो है वो T20 नहीं होती है। वो अपनी बेस उन्होंने बनाई, लगे रहे। 83 के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीते, लेकिन वो अपनी बेस से नहीं हटे। अब आप देखें गिल आ गया, सही है। इसी तरह जसवाल आ गया, ऋतुराज, रिंकू दादा, अभी सही सरदर्शन कल खेला, लेकिन ये आईपीएल से खेल कर आए, लेकिन चेंज नहीं करा। इसी तरह बॉलिंग में आप ले लें, अनिल कुंबले टॉप क्लास, हरभजन सिंह। स्पिनर्स में हमारे टाइम पे जब हम जिन्हें देखते थे, बेदी अंकल मरहूम, प्रसन्ना, वेंकट राघवन साहब होते थे, रवि शास्त्री जी ग्रेट ऑलराउंडर, जो आजकल जडेजा जिस तरह आया हुआ है, इस तरह रवि शास्त्री ऑलराउंडर थे। लेकिन सिस्टम चेंज नहीं हुआ। क्या जुमला कह रहा हूँ, सिस्टम चेंज नहीं हुआ, और ये सिस्टम चेंज होगा भी नहीं। अभी आप देखें आईपीएल दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया है। अब 1 साल पहले मैंने वीडियो में कहा था कि एशियन टीमों को चाहिए T10 लीग कराएं। जितनी क्रिकेट फास्ट हो रही है ना, T20, T10 से एशियन टीमों को फायदा होगा। अभी इंडिया ने सुना है मैंने कि अनाउंसमेंट कर दी कि
हम T10 का भी IPL कराएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि पैसा है ना। और सबसे बड़ी बात, जो सिस्टम चेंज ना करने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं। पैसा सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इंडिया से मैं खेलूं। क्या जुमला कह रहा हूं? इंडिया से खेलूं, तो वो प्रायोरिटी काम आती है, क्योंकि IPL में इतना पैसा मिल जाता है, जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। तो ये वो बेसिक्स हैं, ये मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी बताई हैं। अगर बॉलिंग की क्वालिटी पे आ जाऊं, बैटिंग की क्वालिटी पे आ जाऊं, तो फिर बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूं अपने मुल्क की तरफ। इमरान खान, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, एशियन ब्रेडमैन, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, ग्रेट जावेद मियांदाद। ये जब खेलते थे, कैरी पैकर्स से भी खेले और इंग्लैंड में भी काउंटी क्रिकेट खेले। जब ये वापस आते थे तो हम देखते थे इन्हें टीवी पे, हमारे आइडियल थे ये सब। और कोई नाम मिस करो, मुश्ताक मोहम्मद साहब। इसी तरह बराबर वाले देश में हम देखते थे अपना गंडापा विश्वनाथ साहब को, कि वो कट किस तरह मारते हैं, पुल किस तरह मारते हैं। सनी भाई, आहा, जिसने सनी भाई को नहीं देखा उसने मिस करी बैटिंग, क्या टॉप क्लास। फिर सचिन हमारे साथ खेला, उसको तो खेलते हुए देखते थे, बोलते थे क्या प्लेयर आ गया। अजरुद्दीन, ग्रेट अजरुद्दीन, 2.3 वेट होता था वजन, आजकल तो 2.8 2.9 से खेलते हैं बच्चे। और वो उससे बोलते थे ये इस तरह, अरे क्या इतने भारी बल्ले से, टाइम करने का टाइम, ऐसे फ्लिक करते थे और चौका। हमारे यहाँ ग्रेड्स के बाद हमने अपने साथ देखा ग्रेट इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ हमारे बाद आया, सईद अनवर, क्या प्लेयर थे, ओह। लेकिन डोमेस्टिक मिस नहीं करते थे, अपनी फर्स्ट क्लास अपनी क्रिकेट को इज्जत देते थे। इसी तरह इंडिया के प्लेयर अपनी क्रिकेट को इज्जत देते थे, अभी तक दे रहे हैं। यूनुस खान सबसे ज़्यादा रन, 10,000 रन। हम लोग मैच खेलकर आते थे न्यूजीलैंड टूर से, अगले दिन मैच होता था, मैच खेलने चले जाते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हमारे पास जिस तरह वहाँ गिल आया है या विराट कोहली तो अब सीनियर हो गया, जिस तरह बच्चा है, अब हमारे जो आइडियल इस टाइम पे पाकिस्तान में जो आइडियल है ना, बॉलिंग में शाहिनशाह अफरीदी। अच्छा, हमारी बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है, वसीम भाई, वकार, शोएब अख्तर, इन्होंने बहुत वजन उठाया इस मुल्क का अपने शोल्डरों पे, परफॉर्मेंस दी है, रिवर्स स्विंग, पटाखा विकेट पे आउट करते थे, जान लड़ाते थे। क्योंकि हम उस टाइम पे हम खेलते थे अपनी लोकल बॉल से। जो ग्रेस का बॉल होता था मुश्किल बॉल होता था, उसको टैकल करना डोमेस्टिक में मुश्किल होता था, तो हमारी बैट्समैनशिप बहुत अच्छी होती थी। अब तो पिछले 5 साल से 6 साल से कोकोबुरा लगा लो, ड्यूक लगा लो, कोकोबुरा लगा लो, ड्यूक लगा लो, सिस्टम चेंज होते रहते हैं। इमरान भाई की गवर्नमेंट आई, डिपार्टमेंट बंद कर दो, टॉप सब बेचारे, कोई गाड़ी टैक्सी चलाने लगा, कोई रिक्शा चलाने लगा, सारे स्पोर्ट्स बंद हो गए, बहुत बड़ा डैमेज हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऐसे लोग आ गए हमारे बोर्ड में अनफॉर्चुनेटली, जिन्हें मैं कहता हूँ स्टूपिड लोग। इस साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू हुई है, डिपार्टमेंट की इजाज़त मिली, 5 साल से बंद थी। पहले साल ही पाबंदी क्या लगा दी, पहली इनिंग्स 80 ओवर की होगी। मैंने ये बात करी भी है, फजूल का मतलब। अगर एक ओपनर, 2 ओपनिंग पार्टनरशिप क्या 50 ओवर की नहीं होती है? होती है ना। तो नंबर 4 नंबर 5 वाला बैट्समैन क्या करेगा? ये सिस्टम बनाया है। उसके बाद हम सोचते हैं हमारी क्रिकेट अच्छी होगी। हम देखते थे ग्रेट माजिद खान साहब को, एशियन ब्रेडमैन को, जावेद भाई को, उन्हें देख के हमने क्रिकेट सीखी कि किस तरह पिच पे रहते हैं, किस तरह ऑक्यूपाई करते हैं पिच पे। सनी भाई को देखा कि सेशन टू सेशन खेलते हैं। अब बच्चे क्या किसको देखेंगे? T20 वाले प्लेयरों को, जिसमें अंडर 19 के प्लेयर T20 खेल रहे हैं। हमारे तो जूनियर प्रीमियर लीग भी हुई है T20 की। तो बेस कहाँ से बनेगी? जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये 10वें फ्लोर पर बेस बनी है, तो ये इमारत है ना। जब बेस ही नहीं बनेगी तो क्या होगा? बात ऑस्ट्रेलिया में हार की नहीं है कि आप 30 ओवर में आउट हो गए, हम कभी जीते भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन अपनी बेस तो अच्छी बनाए, ले आए दोबारा लोकल बॉल। बैट्समैनों को मुश्किल तो होगी रन बनाने की, लेकिन
मुश्किल कंडीशन में भी वो बैट्समैनशिप ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। पहले भी तो हमारे बॉलर्स आउट करते थे, अब आप देख लेना कोकोबुरा लगाने के बाद बॉलर्स की क्या हालत हो गई है। थोड़ी तो सपोर्टिंग, और हमारी मिट्टी में जान नहीं है, इंडिया की मिट्टी में जान है। इंडिया की मिट्टी जहाँ पे स्पिन पिच बनती है वहाँ बॉल स्पिन होता है लाजमी। अगर घास वाली पिच है तो घास वाली पिच पे बॉल सीम होता है। हमारे यहाँ घास वाली पिच पे ना हो तो बैटिंग पिच बनती है, क्योंकि बॉलें ऐसी होती हैं कोकोबुरा 15 ओवर के बाद पुरानी, अगर रिवर्स स्विंग आता हो किसी को, किसी के बाद पेस हो तो वो जचते हैं। अब हमारा आखिरी पेयर शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह था, हारिस रऊफ वाइट बॉल में था। अब ये बच्चे खुर्रम शहजाद ने और आमिर जमान ने आउट करे, लेकिन ये तो अभी एक एक मैच खेले ना, तो हमारी बॉलिंग डिक्लाइन पे आ रही है। जो मशहूर थी, जिस तरह इमरान भाई, सरफराज नवाज साहब, वसीम भाई, वकार, शुएब अख्तर, जाहिद, मोहम्मद आसिफ, आमिर और पता नहीं कितने नाम मिस हो रहे होंगे बीच में, तो वो बॉलर के जाने के बाद अब ये दो रह गए थे। अब आपने देख लिया शहनशाह अफरीदी का भी क्या हुआ है, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है। उमर गुल ने ड्यूटी संभाली। स्पिनर्स में हमारे आप देख लें, स्पिनर्स आए हमारे पास, दानिश कंडेरिया आया, मुश्ताक आया, अब्दुल कादिर मरहूम, उनका नाम ना लूँ तो स्पिन डिपार्टमेंट तो पूरा होता ही नहीं। तौसीफ भाई आए ऑफ स्पिन में, लेकिन उस टाइम पे पिचेस स्पिन होती थी। अब आजकल पिचेस नहीं है, ऑफ स्पिनर दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं, सिर्फ नेथन लाइन और अश्विन ही है, बाकी लेग स्पिनर ख़त्म हो गए। आप देखें ना, दुनिया में टेस्ट मैच में कोई राइट आर्म लेग स्पिनर ही नहीं बचा। क्रिकेट चेंज तो हो रही है, लेकिन हमें अपनी बेसिक पे दोबारा जाना पड़ेगा, अपनी फर्स्ट क्लास को इज्जत देनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है डिपार्टमेंट की, जो फारिग के प्लेयर वो जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बाहर तरजीह देते हैं। तो पैसे की ज़्यादा सोच हो गई है हमारे मुल्क में। पाकिस्तान की जो एक कैप होती है ना, जो प्राइड होता है, वो माफी के साथ ख़त्म हो गया। हमारा आखिरी सुपरस्टार बाबर आजम बचा है, रिजवान अच्छा खेल रहा है, शान भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। दुनिया जिस तरह अभी कमेंट्री में सुन रहा था, बाबर आजम आउट होता है तो फिर वो बोलते हैं बस। तो ऐसे प्लेयर हमें बनाने पड़ेंगे, जैसे सऊद शकील आया है, डोमेस्टिक खेल कर आया है, डोमेस्टिक को इज्जत देंगे तो माइट भी हो सकता है टीम वापस आए। और ऐसे स्टूपिड लोग जो पीसीबी में लगे हुए ना, जो 80-80 ओवर की क्रिकेट करा रहे हैं पहली इनिंग्स पे, और टॉस के बाद फैसला कर लें आपके कौन सा रोल लेंगे, ये भी एक नया रूल आया, तो क्रिकेट अच्छी नहीं होगी भाई। ये मैसेज उन्हें दे रहा हूँ जो इस वक्त बैठे हुए हैं, तो वैसे 1-2 महीने के लिए बैठे हुए, लेकिन हो सके तो कुछ ऐसे फैसले करें जिससे फ़ायदा हो। कुछ बराबर वाले मुल्क से सीख लें कि अपने बड़ों को, अपने ग्रेड्स को किस तरह इज्जत दी जाती है। जावेद भाई बैठे हुए हैं, ज़हीर अब्बास बैठे हुए हैं, कोई उनसे मशवरा ही नहीं करता। उन्होंने गुल्ली डंडा थोड़ी खेला है माफ़ी के साथ, ही मैं कान पकड़ रहा हूँ। उन्होंने क्रिकेट खेली है, दुनिया पे हुक्मरानी करी है, 100 सेंचुरियाँ एशियन बैट्समैन यूनुस खान, उससे कोई मशवरा नहीं करता। जो यस्सर होते हैं उनसे मशवरे कर रहे हैं, और वो यस्सर ही लगे हुए हैं आजकल। मैं हफीज़ या सईद अजमल या उमर गुल या वहाब याज वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो बोर्ड में लगे हुए हैं, जो दाएं बाएं कमरे ना जिनके चेयरमैन के साथ, वो क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। चलें, माइट भी ये क्रिकेट से बिल्कुल हटकर बात है, शायद वीडियो आपको पसंद आए, अगर आ जाए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।